Hello everyone, a very good afternoon to everyone and a very warm welcome on an Academy Classic Standard channel guys. So, a very good afternoon each one of you. जल्दी से join कर लो session को जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे. आज हम करने वाले हैं important topic revision. So, जितने भी आपके chapters हैं 1 to 10 जितने भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं उनके जितने important मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत जरूरी है वो हम आज पढ़ने वाले हैं. आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे यार एग्जाम्स में क्वेश्चन आना ही आना है, नो मैटर व्हाट एग्जामिनेशन इज. राइट, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल्स हो, कोई भी एग्जामिनेशन मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चंस तो बनने ही बनने उन टॉपिक से. सो हमने वो टॉपिक्स आज फुल्ली फाइनली रिवाइज करना है. तो मैं आप सभी से पहले तो बोल दूं, पेपर पेन लेके बैठ जाना. अगर आप लिखना चाहते हो लाइक ओनली द राइट टॉपिक नेम, और उसके बाद इफ यू वांट टू राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सो यू कैन राइट आफ्टरवर्ड्स, जब वीडियो एंड हो जाएगा तब लिखना. बिकॉज simultaneously if you are writing something and if you are watching any videos तो वो distraction हो जाएगा. So keep your paper and pen ready. थोड़ा सा important जो topic हो, headings हो, वो लिख लेना. That's it. Right? So first क्या करना है आपको? First you have to like the video and you have to share the session with all your friends. जितने आपके दोस्त हैं उन सब में पहले तो सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने अपने सारे दोस्तों को बता दो कि मैम आ चुकी है इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन का एक सेशन लेकर आप सभी के सामने. ठीक है, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. इससे पहले वी हैव टॉक्ड अबाउट द फूड, एंड अगर आप लोगों ने मेरे उस सेशन को मिस किया हो तो यू कैन वॉच इट आउट इन माई प्लेलिस्ट. आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो. मेरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इट इज अवेलेबल देयर, इजीली आपको वहां से अवेलेबल है. आप उस प्ले लिंक को कॉपी करो एंड देन जस्ट गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस. जो भी वीडियोस हैं क्लिक करो उस लिंक को, आपको मेरे सारे वीडियोस आज तक के मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में. यू डोंट हैव टू सर्च इट एनीवेयर. ठीक है, आपको कहीं भी सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके गाइज, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट माई स्केड्यूल. मेरा स्केड्यूल क्या है इस चैनल पे बेटा? तो मैं हमेशा 12 बजे और 2 बजे लाइव आती हूँ. ये मेरी डेली की टाइमिंग्स है. किसकी? वाईटी की टाइमिंग्स है. ये मेरे वाईटी सेशंस की टाइमिंग्स है. मैं डेली इस टाइम पर लाइव आती हूँ. तो जो भी बच्चा मुझसे मिलना चाहता है वो इस टाइम पर आ सकता है मुझसे मिलने. राइट, चलो लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ गाइज. आई एम योर एजुकेटर प्राची सिंह एंड आई एम योर साइंस एजुकेटर हियर ऑन दिस चैनल. Welcome to my class, my all the rock stars and champion. I have done my masters and bachelors in commerce from CSDM University Kanpur, and I also mentored more than 8,000 students. So this is all about me guys, and my code on Unacademy is PRACH. So if you will use this code आपको definitely 10% का discount तो मिल जाने वाला है इस code से. ठीक है, तो go ahead and use the code. Talking about the Telegram channel, so you all know कि Telegram channel join करना is really very important because यहाँ पे आपको सारे updates मिलते हैं. जो भी चैनल में पीडीएफ्स होते हैं सेशंस के, जो भी नोट्स होते हैं, या फिर जितने भी सेशंस की लिंक्स होती, वेदर इट इज वाईटी, वेदर इट इज स्पेशल क्लास, प्लस क्लास, सारी लिंक आपको यहाँ इजीली अवेलेबल है. उसके साथ साथ along with that, if you have any update regarding offers for subscription, or if you have any if we have any updates regarding your classes, your timetable, your examination schedules, we let you know in this. प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जाती है, ऑन टाइम बताया जाता है. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक को क्लिक करो एंड जस्ट गो एंड जॉइन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, नाउ यू कैन एस योर फाइनल एग्जामिनेशन विद अनअकैडमी प्लस. फ्लैट 10% ऑफ के लिए यू कैन यूज माई कोड, दैट इज PRACH. ठीक है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं बच्चों. एंड आस्क इट आउट फीचर इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि बहुत ही अमेजिंग सा फीचर है जहां पे आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी टाइम. यू विल गेट अ हिंदी इंग्लिश में वीडियो ऑफ कोर्स. जो भी आपका क्वेश्चंस है उससे मैचिंग सोल्यूशन मिलने वाला है. आपको होमवर्क भी मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगा होमवर्क में, एंड ऑफ कोर्स इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चंस पूछोगे उसके. ठीक है, यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन मिडनाइट. इफ it is midnight, don't worry, just send your question, you will definitely get a solution there. ठीक है, so click on ask it out guys. Use this amazing feature. Take a dog picture and then crop it
highlight the point, choose the subject, and then send it. That's it you have to do, guys, nothing else. Okay, Bugs Bounty क्या है? Bugs Bounty is an opportunity. अगर आपको लगता है is there any inappropriate content in the video and you want to tell this to Unacademy, so you definitely can do so, and for that you need to use the link, and link is given in the description box. तो जल्दी से जाकर यूज कर, ठीक है? So now, are you guys ready for the session? I am to fully ready. I am to fully excited for this one, and I hope you all are also excited. So go ahead and जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लो, ठीक है? Like कर देना, at least I want 30 likes, और homework भी दूंगी मैं end में. So you have to tell me the homework in comment section as well, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं. Let's talk about the first topic, is that is water. Basically water से आ जाता है question. क्या question आता है? H2O. वाटर का फॉर्मूला इज H2O. तो बेसिकली इसको देख के दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज H2? इट इज मेड ऑफ टू थिंग्स, राइट? ये किससे बना है? ये बना है दो चीजों से, दो टाइनी मॉलिक्यूल से, एंड दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? तो ये चीज दिमाग में रखना. H2O का मतलब इट इज एक्सप्लेनिंग कि हाइड्रोजन इज टू देयर एंड ऑक्सीजन आल्सो वन, यानी कि इस बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? और बहुत टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं. टाइनी मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे से छोटे ड्रॉप्स, है ना? देन ईच वन इज सो स्मॉल कि यू कैन नॉट सी इट बाय अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. आप जो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते पानी को. इतना छोटा होता है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दैट, राइट? अभी आपने वाटर को देखा होगा, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट हैज नो कलर. व्हेन यू ड्रिंक वाटर टेस्ट भी कुछ नहीं होता, राइट? इट ऑल्सो डजंट स्मेल, कुछ भी स्मेल नहीं आती उससे, नॉर फ्रीगेंस नॉर एनी स्मेल. सो बेसिकली प्योर वाटर में ना कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई स्मेल है, ठीक है? वाटर हमारे यहाँ तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीन स्टेट है. सॉलिड स्टेट, योर आइस, योर स्नो, योर फ्रोस्ट, योर हिल्स, जो कि आपको दिखते हैं, दीज आर द सॉलिड स्टेट, है ना? यूजुअली यू सी आइस इन योर फ्रीजर, नो, दैट इज द सॉलिड स्टेट. लिक्विड, इसको बताने की जरूरत नहीं है. दिस वन जो मेरी इस बॉटल में है, दैट इज लिक्विड वाटर, करेक्ट? आपको ये लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशंस में, अपने घरों में मिलेंगे इजिली. गैसेस वाटर वो होते हैं जो वेपराइज हो जाते हैं, स्टीम फॉर्म, राइट? इट इज वेरी इनविजिबल. ये एक इनविजिबल टाइप ऑफ वाटर होता है, आप इन्हें देख नहीं पाते बिकॉज दे यूज टू वेपराइज, दे यूज टू वो भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यू डोंट यूजुअली आप उसे देख नहीं पाते हो, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. So these are the three state of water that exist in our earth, ठीक है? On our earth, ठीक है? So I hope water topic is clear to each one of you. Is there any confusion? You can let me know. लेकिन दिमाग में कोई confusion नहीं बचनी चाहिए, because this is very important to understand कि water की क्या basically definition है. अगर examination में आया तो you all are able to tell this कि water is made up of two molecules and that is hydrogen and oxygen, ठीक है? ओके, क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर वी कैन गेट दिस वाटर. पानी कहाँ से मिलेगा हमें? हम तो पीते हैं पानी, है, पर मिलता कहाँ से? कहाँ से हमें इसे मिलता है? लाइक वी डू लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज बाय यूजिंग वाटर, क्लीनिंग, कुकिंग, है ना, बाथिंग, सो ड्रिंकिंग, ऑफ कोर्स. कहाँ से मिलता है पानी? वेयर वी गेट दिस? So basically if we talk about the percentage of water जो कि हमारे अर्थ सरफेस पर है, तो मोस्टली 97% जो वाटर होता है हमारे अर्थ सरफेस पे वो ओशंस में होता है, ठीक है? सो आई एम राइटिंग इट डाउन हियर बिकॉज आई वांट ऑल यू टू अंडरस्टैंड कि कितना परसेंटेज है. 97% इज इन ओशंस, ठीक है? बचा 2% जो है वो फ्रोजन स्टेट में है, मतलब ग्लेशियर, हेल, स्नो, इनके फॉर्म में. एंड द रेस्ट 1% इज फॉर जस्ट आवर पर्पस, हमारे लिए. द रेस्ट 1% इज फॉर is for our household work. You can say household work. Only just 1%. Only just 1%.
So you can imagine कि this 1% is so important for us, और हम इसे waste भी करते हैं, and such a less, percentage of water we use for our purposes. So you don't have to waste water, because आपको पता है कि पानी बहुत कम है हमारे अर्थ सरफेस पे, जो हम अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, वो जो हम अपने पर्सनल हाइजीन के लिए यूज करते हैं. तो डोंट वेस्ट इट. Rather than wasting, you should conserve water, right? There is where you can find almost 2% of, यहाँ पे कह सकते हो, पोलर आइस कैप्स हो गई, आपके क्लाउड रेन्स, इन सब के फॉर्म में भी आपको वाटर मिलता है. ठीक है. नाउ व्हाई वी नीड वाटर, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो पूछना बनता है भाई कि पानी की जरूरत क्यों पड़ती है हमें. अगर हमें पानी की जरूरत पड़ती तो यू नो योर ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 85% ऑफ वाटर. जो आपका दिमाग है वो 85% वाटर का बना हुआ है. योर ब्रेन, या इट्स मे साउंड वेरी different for you, but actually this is the fact. Your brain is composed of 85% of water, and your body is composed of 75% to 76% of water. हमारे बॉडी में भी पानी है, हमारे ब्रेन में भी पानी है. सो जब वो चीज ही हमारे अंदर है तो वो हमारे लिए कितना जरूरी होगा, राइट? सो वाटर बेसिकली इज इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी बिकॉज इट कैरी न्यूट्रिएंट्स. आपको पता है कि आपके सेल्स में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है. इसको जो फूड को कैरी करता है दैट इज वाटर. आपके सेल्स तक जो पहुंचाने का काम करता है फूड, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर. सो बेसिकली जो आपका वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर जाता है, यू नो एक्सक्रीट, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वाटर. एंड ऑफ कोर्स योर न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में कैरी होते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वाटर, राइट? तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. I hope you all can understand these points, no? And write it down if you are having your paper with you. So write it down also, because it is very important to understand these points, and you should write these points in your examination, because this is very very important points. ठीक है? Now your houses and communities, आप अपने houses, अपने गली मोहल्लों को साफ रखते हैं because of water. Cleaning में भी help करता है. आपके जो ग्रोथ है, एसेंशियल ग्रोथ है फार्म्स की, या फिर फार्म स्टॉक्स की, या फिर बहुत सारी चीजों, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ही वाटर का यूज होता है. फार्मिंग में वाटर का यूज होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग हैवी एक्सरसाइजेस. जब आप हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, एट दैट टाइम आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, दैट टाइम यू नीड वाटर टू get cool down your body, especially that during a period of physical activity you need water. And also रोजाना भी हमें पानी की of course जरूरत होती है. All plants and animals also need water. Plants animals को भी survival के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. So basically you can see and you can understand from these point कि water is very very necessary for all of us. हमारे सब के लिए water बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है? So वाटर की जो जरूरत है वो हम सबको है, और हम सबको ही मिलकर इसे कंजर्व करने का भी सोचना है. ठीक है? हम सबको मिलकर इसे कंजर्व करने के लिए सोचना होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. सो वाटर टॉपिक कंप्लीट हो गया. नाउ इट्स कम, नाउ द टॉपिक कम्स ऑफ फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर, एंड व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल हम सब एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना. नेचुरल हम सब एक्सप्लेन कर लेते हैं बिकॉज नेचुरल से हमें समझ में आता है कि दैट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट एंड एनिमल. सिंपल. बट व्हाट इज सिंथेटिक? सिंथेटिक सुन के कैसा फील होता है? मतलब क्या समझ में आता है कि सिंथेटिक किसके बारे में बात हो रही होगी? मैं बताती हूँ. सिंथेटिक बेसिकली इट इज अ मैन मेड फाइबर. सॉरी, ये आपका मैन मेड फाइबर होता है, पहली बात. दूसरा, ये जो सिंथेटिक फाइबर ये केमिकल से बनाया जाता है. इसे इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स. ये केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है. तो ये है आपके सिंथेटिक फाइबर का मतलब. और मैं आपको अच्छे से समझा दूं, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. एज आई टोल्ड यू, इट इज अ पॉलीमर. पॉलीमर मतलब छोटे छोटे चेन्स से बनकर. जैसे आप आपने मोतियों की माला देखी है ना, छोटे छोटे मोती से बनकर ऐसे माला, उसी तरह पॉलीमर.
छोटे 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 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, दे फॉर्म मोनोमर्स, जुड़ के पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। मोनोमर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। जैसे आप ये रील्स देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ पोलोमर, ठीक है। सो बेसिकली ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं केमिकल से। जो भी सब्सटेंस केमिकल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा पॉलीमर। उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, सॉरी उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नाउ सिंथेटिक फाइबर के मैं एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ। Let me just place my pen tab in a proper position so that I can write very well, you know. चल, so basically if I talk about synthetic fiber, so मैं आपको बताती हूँ synthetic fibers के example। आपने रेयन देखा होगा, you have seen acrylic as well, right? आपने क्रेयॉन्स देखे होंगे, रेयॉन्स देखे होंगे, नायलॉन देखा है, पॉलिस्टर, आर्कलिक देखा ही है, डेनिम ही आपने देखा है, चैवलॉट देखा होगा। These all are the fabrics, these all are the fibers, you know, these all are the fibers जो convert होते हैं yarn में then fabric, right? So ये आपका ऐसा नहीं होता, ये आपके fabrics होते हैं, क्योंकि ये किन से बनते हैं, ये chemical से बनते हैं। इनका भी अपना प्रोसेस होता है जिनसे कन्वर्ट होते हैं फैब्रिक में। सो बेसिकली ये किससे बनाए गए होते हैं, ये बनाए गए होते हैं केमिकल से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन अगेन द टॉपिक कम डिसअपियरिंग वाटर। सो बचपन में क्या होता था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैं जब छोटी छोटी सी बच्ची थी तो होता क्या था बच्चों, कि मम्मी मुझसे बोलती थी छत पे जाके कपड़े सुखा दो, है ना। मतलब ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू हैंग दोस क्लोथ इन द वायर, यू नो, इन द रस्सी, सो दैट कि वो कपड़े सूख जाए। बट व्हेन आई वाज स्मॉल यार, मैं पढ़ती, मतलब पढ़ती थी, ऑफ कोर्स आई वाज इन लाइक क्लास फर्स्ट और सेकंड, तो उस टाइम पे मेरे को नहीं समझ में आता था कि व्हाई दिस हैपेंस। मतलब मैं छत पे जाती हूँ, कपड़े डालती हूँ, गीले कपड़े सूख जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इज देयर एनी जादू बिहाइंड दिस। तब मुझे ऐसा जादू जैसी फीलिंग आती थी कि नहीं, कुछ तो जादू होता है, मम्मा कुछ तो जादू करती। बट इट्स नॉट अ मैजिक, लाइक फॉर मी नाउ इट्स नॉट अ मैजिक एनीमोर। ऑफ कोर्स छोटे छोटे बच्चों के लिए होगा, बट मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी नहीं हो, क्योंकि आपको ये पता है कि दिस इज नॉट अ मैजिक गाइस, दिस इज इवोपोरेशन। क्या है ये, इवापोरेशन है। जब हमारा टेम्परेचर हॉट हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, तो हमारा जो लिक्विड है, वाटर जो लिक्विड है, वो कन्वर्ट होने लगेगा गैसियस फॉर्म में। एम आई राइट, एम आई राइट? बताओ जल्दी से, बताओ कमेंट में, राइट और रॉन्ग। हाँ बताओ फटाफट से, सही है कि नहीं। यस। सो बेसिकली वाटर जो है वेट क्लोथ से कैसे ड्राई अप हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट जो वाटर होता है यहाँ पर, ये चेंज हो जाता है वेपर फॉर्म में, यानी कि स्टीम फॉर्म में। बिकॉज सराउंडिंग जो है वो हमारी गर्म हो जाती है, जो सनलाइट आ रही होती है उसकी वजह से, ठीक है। एंड दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवोपोरेशन, एंड दैट इज व्हाई जो वाटर होता है वो शेड होना शुरू हो जाता है, राइट। तो the truth behind this magic is evaporation, ठीक है। all about science, all about science, है ना। साइंस हमारे आसपास घूमती ही रहती है, it's all about science। सब कुछ साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस। ओके चलो। सो ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी बच्चों, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, बिकॉज एज यू नो इवोपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों क्या है। इवोपरेशन क्या है, व्हेन टेम्परेचर heats up, then liquid form of water converted into solid form, है ना, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। नो, इनटू वेपर फॉर्म, या फिर इनटू गैसियस स्टेट,
ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर हीट अप होगा देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म. कंडेंसेशन में क्या होगा, वाइस वर्सा. व्हेन टेम्परेचर गेट्स कूल डाउन, then again the vapor form of water gets converted into liquid. और you can write vice versa. जब explain होगा तो vice versa. ठीक है, चलो ये चीज क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, इसको लेके कंफ्यूजन मत क्रिएट रखना कि इवोपरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है. एंड डिस्टिलेशन इज लाइक इवोपरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. ऑफ कोर्स लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स की बात करें तो एज वी ऑल नो कि हमारे प्लांट्स को जरूरत पड़ती है पानी की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड. They used to do the process called photosynthesis in which they used to prepare their food. है ना, they used to prepare their food. And what is the formula, what is the raw material they need? They need oxygen. No, they need carbon dioxide plus oxygen. No, they need not oxygen, they need water. Hydrogen. No, they need carbon dioxide, water, and sunlight or chlorophyll. और नहीं, of course sunlight and chlorophyll. Then they used to release C6H12O6 जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज प्लस O2. they used to release O2. O2 वो रिलीज करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये जो पानी होता है, सो आपको पता है कि क्या करते हैं, रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का. स्टेम के थ्रू क्या होता है, इट गेट ट्रेवल थ्रू प्लांट्स और लीफ में ये जाकर पहुंच जाता है. लीफ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है. अब सारा का सारा पानी तो यूज हुआ नहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो जो पानी बचा रह गया है, जो पानी बचा रह गया है वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में इवोपोरेट हो जाता है. और लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट इज सेड टू बी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. ठीक है, अब हमारे क्या होता है, हमारी बॉडी में जब बहुत गर्मी होती है तो वी यूज टू स्वेट, हमें स्वेटिंग्स होती हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह सके, है ना, बैलेंस्ड रह सके. इसी तरह प्लांट्स में भी होता है भाई, वो भी तो हीट अप होते होंगे. सो व्हेन दे यूज्ड टू हीट अप, दे यूज्ड टू यू नो release their water, they used to release the water of the plant so that they also can balance their temperature. वो भी अपने आसपास की सराउंडिंग को बैलेंस कर सके, इसीलिए they used to you know evaporate the water which is there in the leaves. और leaves से ये वाटर कैसे इवोपरेट होते हैं, they used to evaporate by the small pores which is present on the surface of leaf and that pores is called stomata. ठीक है, स्मॉल स्मॉल सी ओपनिंग्स होती हैं जो लीव्स में, लीफ के आउटर पोर्शन में, दैट इज स्टोमेटा. सो स्टोमेटा की ही वजह से दे यूज्ड टू रिलीज देयर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द गैसेस, इन द एयर, सॉरी इन द एयर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. वी आर टॉकिंग अबाउट हियर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले देयर इज अपीयरेंस. अगर हम अपीयरेंस में बात करते हैं तो देयर इज टू प्रॉपर्टी इन अपीयरेंस एंड दैट इज कॉल्ड लस्ट्रस and the other one is non lustrous, right? दो प्रॉपर्टी है, lustrous या non lustrous. तो आपको पता है appearance का मतलब outer appearance. outer appearance का कहने का मतलब है दिखाना, आप दिखते कैसे हो, how you looking. सो जो भी मटेरियल शाइन करते हैं उन्हें हम लस्ट्रस कहते हैं और जो भी मटेरियल शाइन नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन लस्ट्रस कहते हैं. बेसिकली जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शाइन करते हैं, बिकॉज मेटल की बनी हुई जितनी भी धातुएं, जितनी भी चीज होंगी वो शाइन करेंगी. नॉन मेटल से बनी हुई जितनी भी चीजें होंगी वो शाइन नहीं करेंगी. ठीक है, सो ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी. सेकेंड इज योर हार्डनेस, जिसमें आता है हार्ड एंड सॉफ्ट. अब हार्ड एंड सॉफ्ट क्या है, हार्ड का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कंप्रेसिबल नहीं है, which can't be compressed. Those are hard substances such as wood, plastic, metals.
Soft are those which can be compressed easily, like your cotton, wools. ये सब क्या है? ये ऐसे सब्सटेंसेस, स्पॉन्ज, जिन्हें आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो. दोज आर द मटेरियल्स जिन्हें हम बोलते हैं सॉफ्ट वन. ठीक है. अभी नेक्स्ट की बात करें, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. सो बेसिकली जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, जो इजिली डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं पानी में घुल जाते हैं, जैसे सॉल्ट एंड शुगर. सॉल्ट और शुगर क्या होता है? पानी में घुल जाते हैं. सो दीज आर सॉल्युबल सब्सटेंस. सैंड, मड, सैंड, मड, ये सब क्या है? ये आपके हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो पानी में नहीं घुलते. ओके. देन टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, फ्लोट और सिंक, जिसे हम बोलते हैं बायोएंसी. बायोएंसी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डेंसिटी. ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है, राइट. द मोर द मास इज द लेंस द लेस डेंस ऑब्जेक्ट इज. ठीक है. सो फ्लोट कब करेगा? जब आपकी डेंसिटी इज लेस देन वाटर. सिंक कब करेगा? जब व्हेन योर डेंसिटी इज मोर देन वाटर. जब डेंसिटी मोर देन वाटर होगी, लाइक ऑफ कॉइन, कॉइन विल गेट सिंक्ड अप. ठीक है. लाइक बोट, बोट की डेंसिटी इज लो देन वाटर, तो इट विल float. ठीक है. It totally depends on density. And the last but not the least is your transparency, जिसमें आपके तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक. क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक. ट्रांसपेरेंट आर दोज मटेरियल फ्रॉम विच यू कैन सी इजिली, आप कुछ भी इजिली देख सकते हो. लाइट ऑल्सो कैन पास थ्रू इट. ट्रांसलूसेंट आर दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच यू कैन सी पार्शली और यू विल सी अ ब्लर इमेज, फॉगी इमेज, है ना, नॉट क्लियर वाली इमेज. एंड इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पार्शियल लाइट विल पास, आधी अधूरी लाइट पास करती है. ठीक है. एंड इन ओपैक ऑब्जेक्ट no light ray will pass and of course you can't see anything from it. Okay. बेसिकली जो आपका इमेज बनता है वो ट्रांसपेरेंट में बनता है. और अगर हम बात करें आपके शैडो की, तो शैडो विल फॉर्म इन ट्रांसलूसेंट एंड इन ओपैक ऑब्जेक्ट. ग्रेट. समझ में आई बात? इज देयर एनी कंफ्यूजन? है कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, कमेंट में बता दो. ठीक है मेरे को. नाउ पॉलीमर की बात की गई थी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट आर द पॉलीमर्स, द स्मॉल चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर एंड फॉर्म अ चेन, लाइक आई टोल्ड यू इन थ्रेड्स. स्मॉल यूनिट्स दिखती है ना. सो व्हेन दी स्मॉल यूनिट join together and they form a chain, that chain is said to be a polymer. बेसिकली उस चेन को हम पॉलीमर कहते हैं. स्मॉल यूनिट्स को वी यूज टू से मोनोमर्स. आई बात समझ में? तो पॉलीमर इज वेरी इजी, बस समझने की बात होती है. लाइक सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं. वैसे दिस टॉपिक इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, बट स्टिल आई विल टेल यू. सोलर सिस्टम की बात करें तो सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी जो भी रिवॉल्व अराउंड करती है सोलर सिस्टम के, दे सेड टू बी सोलर सिस्टम. and they are consist of large bodies such as planet, comets, asteroids and meteors. I already told you about this. So make sure कि आप ये सारी चीजें याद रखें. ओके. सन की बात करते हैं. सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. हमसे सबसे ज्यादा पास कौन सा है? सन है. इट इज कंटिन्यूसली इमिटिंग ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा. इट इज कंटिन्यूसली इमिटिंग लाइट. स्टार ये हमेशा कंटिन्यूसली हीट और लाइट इमिट करता रहता है. ऑफ कोर्स सन क्या होता है बेटा? सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. अर्थ से सबसे ज्यादा पास सन ही है. ठीक है. एंड सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ. जो हमारे पृथ्वी पर एनर्जीज हैं उनको ऑलमोस्ट एक ही सोर्स है, एंड दैट इज सन. बेसिकली अगर हम सन की बात करें तो इट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये मैं इसलिए ये टॉपिक बता रही हूँ क्योंकि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है. नाउ व्हाट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस? सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस वन. सो बेसिकली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच are those objects which are having their own light, which are having their own light. अभी ये टॉपिक आ गया तो मैं आपको बता दूं, है ना, क्योंकि फिर छूट ना जाए कुछ भी. लाइक स्टार, लाइक सन, बल्ब, CFLs, ये सब क्या है? दीज आर द ल्यूमिनस वन. अभी नॉन ल्यूमिनस किसे बोलेंगे?
those which are having artificial light. आर्टिफिशियल का मतलब किसी और की लाइट से आप उन्हें देख पा रहे हो, और which don't have their own light, which don't have their own light, correct? Like your moon, आपको मून कैसे दिखता है? बिकॉज ऑफ द सन, सन की रोशनी से आपको मून दिखता है और मून की रोशनी हमारे तक पहुंचती है, दैट इज एक्चुअली द लाइट ऑफ सन, ठीक है? योर मून, योर टेबल, your chair, your pen, your pencil, these all you can see because of these artificial light and because of the light of luminous object, ठीक है? चलो, now talking about methods of separation, this is very important. So methods of separation की बात करने अगर हम चले तो सबसे पहले we have to understand there are various methods, है ना, जिससे हम separation करते हैं, but basically जो methods आपको पूछे जाएंगे वो ये methods हैं. These 6 methods is going to come in your exam. इन्हीं में से any of the methods will come. So I'll explain you slowly. First method is hand picking method, where you use your hand. You used to separate grains from stalks by using your hand. आप अपने hand से separate करते हो कोई minute particle को large particle से, और ये दोनों solid particle होते हैं. जब दोनों solid हो, एक minute और एक large particle, तो you use your hand because easily you can separate it. आप अपने हाथ से आराम से separate कर सकते हो. Usually you see this kind of a process in your daily household activities, है ना, आप अपने घरों में भी देखते हो. So hand picking में क्या होता है? Hand picking is a method where small and large quantity, different sizes of grains or different sizes of things are separated. यहाँ पे different size होता है, एक large होता है और एक small होता है. तब हम क्या करते हैं? अपने hands का use करके separate कर देते हैं, ठीक है? Now thrashing, जो मैं आपको बता रही थी, स्टॉक्स से अलग करते हैं ग्रेन को, गट्ठरों से धान को अलग करना या गट्ठरों से ग्रेन्स को अलग करना इज द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. दे यूज टू बीट इट इन द वुड. बड़ा सा वुड होगा, वुड की लकड़ी होगी, उस पर बीट करते हैं, देन दे यूज टू डू दिस प्रोसेस. नाउ अ डेज देयर इज इजीली अवेलेबल अ थ्रैशर मशीन. थ्रैशर्स अवेलेबल है, तो अभी तो थ्रैशर्स का यूज करते हैं, बट पहले के जमाने में दे यूज टू डू इट, फार्मर यूज टू डू इट बाय देयर हैंड्स. दे यूज टू बीट द stalks in log of wood, and then they used to obtain these grain from stalks, right? So ये हो गया thrashing. Then the third process is winnowing. So in the process of winnowing they use wind or artificial air. तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल एयर या विंड का यूज करते हैं इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए. एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल होता है जिसे हम लार्ज पार्टिकल से अलग करते हैं. दोनों ही सॉलिड है, इसमें भी दोनों सॉलिड है, इसमें भी दोनों सॉलिड है. लेकिन विंड में क्या होता है? हस्क होता है, जिसे हम छोटा भूसा बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं भूसा. हस्क को ग्रेन्स से अलग करने का काम हम करते हैं विनोइंग प्रोसेस, ठीक है? देन अगेन देयर इज अ सीविंग प्रोसेस, जिसमें हम लार्ज इंप्योरिटीज को स्मॉल इंप्योरिटीज से अलग करते हैं बाय यूजिंग सीव. करेक्ट, हम सीव का यूज करते हैं फॉर दिस प्रोसेस. ओके, चलो. Then talking about sedimentation, so sedimentation is the process where you add alum to for settling down of any kind of impurities in liquid. So sedimentation में basically आप क्या करते हो? एलम ऐड करते हो, यानी कि फिटकरी ऐड करते हो, ताकि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है लिक्विड में वो बॉटम में जाकर सेटल डाउन कर दे, ठीक है? करेक्ट. एज सून एज दे ऑल सेटल डाउन, जैसे ही वो सेटल डाउन होंगे वैसे ही आप क्या करोगे? उसे दूसरे बीकर में जाकर डिकैंट कर दोगे, यानी पोर आउट कर दोगे, ठीक है? सो ये बेसिकली आपका मेथड हुआ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है? अब हम बात करते हैं फिल्टरेशन की. तो फिल्टरेशन इज द प्रोसेस व्हेन यू फिल्टर दैट इम्प्योरिटीज एंड दैट प्योर सब्सटेंस बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और बाय यूजिंग स्ट्रेनर. आप चाहे स्ट्रेनर का यूज करो या चाहे फिल्टर पेपर का यूज करो. स्ट्रेनर क्या है? छन्नी. सीव क्या है? छलनी, जिसे हम
आटा छानने के लिए काम करते हैं, और जिसे हम चाय छानने के लिए काम करते हैं उसे बोलते हैं छन्नी। और आटा जिससे छाना जाता है उसे बोलते हैं छलनी। तो आटा छानने वाला प्रोसेस आप देखते हो ना, दैट इज योर सीविंग मैथड। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे methods are very very important for all of you to understand and for you to remember this, because ये याद रखना बहुत जरूरी है। इवोपरेशन के प्रोसेस की बात करें, इवोपरेशन का प्रोसेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि जब आपका पानी हीट अप होगा तो इवोपरेट होगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ प्लांट्स टॉपिक पे आ जाते हैं, आपके गेटिंग टू नो द प्लांट चैप्टर है ना। ये तो बड़ा अमेजिंग चैप्टर है, आप सबको बहुत पसंद है, आई नो दैट। सो हर्ब की बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट ये कंसिडर किया जाता है, राइट? अगर हम एक सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट हर्ब, देन शर्ब एंड देन ट्री, ये आपका सीक्वेंस है प्लांट में। सो बेसिकली हर्ब्स आर दोस प्लांट जिनको आप गमलों में लगा सकते हो, आपने घरों में लगाया भी होगा, जैसे कि आपने घरों में लगाया होगा मिंट, पुदीना के पत्ते, कोरिएंडर, धनिया की पत्ती, है ना। देन सरसों उगाया होगा अपने घरों में, आपने अपने घरों में उगाए होंगे व्हाट यू से दैट सरसों दा साग एंड सोया मेथी, है ना। ये सारी जो चीजें, दीज आर द हर्ब प्लांट्स, ये हर्ब प्लांट्स होती है। अब हम कैसे कैटेगराइज करते कि हर्ब है कि ट्री है कि शर्ब है। सो जिनकी ग्रीन सी स्टेम्स होती हैं, ग्रीन कलर की स्टेम होगी और बहुत पतली होगी, बहुत ही ज्यादा पतली, उन्हें हम बोलते हैं हर्ब। ये बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, आप इनको आराम से गमले में, पॉट में लगा सकते हैं। इनमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, बहुत कम ब्रांचेस होती हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं वो भी टेंडर और ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे पौधे जब आपको दिखे तो बस भाई बिना आंख बंद किए बोलते हैं ना, ये हर्ब प्लांट है। अब बात करते हैं शर्ब की। उससे पहले एक क्वेश्चन आता है, चलो जी क्वेश्चन आ गया है तो आंसर भी करना होगा। सो आपको आंसर करना है, ये आपका होमवर्क हो गया है आज का। द एरिया वेयर shrub plant is cultivated or grown in gardens or field is known as dash। ये कहाँ बताना है आपको? कमेंट सेक्शन में बताना है। यू हैव टू टेल दिस इन कमेंट सेक्शन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे एरिया जहाँ पे शर्ब प्लांट कल्टीवेट या ग्रो किए जाते हैं गार्डन्स या फील्ड्स में, उन्हें हम कौन सा एरिया क्या बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, मैंने यूजुअली अपने सारे सारे सेशंस में बता रखा है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक है, चलो शर्ब्स की बात करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें स्टेम की बेस से ब्रांचेस उगना, टहनियां उगना शुरू हो जाएंगी, उन्हें हम शर्ब प्लांट कहते हैं। इनकी स्टेम ज्यादा हार्ड तो नहीं होती, ज्यादा मोटी तो नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स इतनी केपेबल होती है कि जो ब्रांचेस हो उन्हें वो संभाल सके। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द दोज काइंड्स ऑफ प्लांट विच डेवलप स्टेम नियर बाई, विच डेवलप ब्रांचेस नियर बाई स्टेम, and their stems are very hard and not very thick, but you can say medium size plant। इनको बेसिकली हम मीडियम साइज प्लांट बोलते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट ट्रीज, एज यू कैन सी ट्रीज में जो भी स्टेम्स होती हैं बहुत ज्यादा मोटी मोटी होती हैं, बहुत ज्यादा लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, हार्ड हार्ड सी स्टेम्स होती हैं। जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो अपर पार्ट्स में होती हैं, लाइक दिस अपर पार्ट्स में ग्रो करती हैं स्टेम के। और तो और ये जो ट्रीज होते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी लिव करते थे, लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लाइक यू हैव सीन बनियान ट्री, बरगद का पेड़ देखा है ना। सो ये सारे ऐसे पेड़ होते हैं बेटा जो हजारों साल पुराने होते हैं, हजारों साल पहले के प्लांट्स होते हैं, है ना। तो दीज आर नोन एज ट्रीज। ओके, चलो क्रिपर्स एंड क्लाइंबर्स की बात करें, सो द स्टेम्स, जिनकी स्टेम्स आर नॉट केपेबल इनफ टू स्टैंड अपराइट
Okay, so they just used to creep on ground, वो ground पे creep कर जाते हैं, and those plants are known as creeper, like pumpkin, watermelons, and your of course क्या बोलते हैं उसको, with what say peas, है ना. And talking about climbers, so their stems are that much capable enough, so they take support from their neighbor plants or neighbor structure, and they used to climb up, they used to climb in their neighbor structure, such as money plant, राइट, ग्रेप वाइन प्लांट. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने नेबरिंग स्ट्रक्चर का सहारा लेकर क्लाइंब कर सकते हैं. दे आर केपेबल इनफ ऑफ क्लाइंबिंग देयर नेबर स्ट्रक्चर. सो दीज टाइप ऑफ प्लांट इज सेड टू बी क्लाइंबर्स. ओके, चलो, सो इतनी बात समझ में आ गई. एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं, इसका एग्जाम्पल आपको वाटरमेलन, पंपकिन, कद्दू का पेड़, है ना. इसका एग्जाम्पल पीस भी आ जाते हैं. इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रेप वाइन, योर मनी प्लांट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट लीफ, सो एज यू कैन सी लीफ का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है. दिस इज टोटल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिख रहा है. ड्यूरिंग द सनलाइट, carbon dioxide and water mix up together and form carbohydrate and oxygen. You know, carbohydrate contains starch and sugar. ठीक है, अभी लीव्स की बात करते हैं. तो दिस यू नो सबसे फ्रंट जो ये होता है, दिस इज कॉल्ड टिप, एंड दिस द होल, ये जो आपके वेन्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड वेन्स. इसी से वेनिएशन क्रिएट होती है, एक पैटर्न क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं वेनिएशन. और वो वेनिएशन टू टाइप्स की होती है. रेटिकुलेट इज अ काइंड ऑफ वेनिएशन जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वेन का. कैसा होता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वेन का. पैरेलल वेन्स आर दोज वेनिएशन इन विच स्ट्रेट लाइंस इज देयर. कैसी लाइंस होगी? स्ट्रेट लाइन होगी. स्ट्रेट लाइन वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिप. ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड मिडरिप. ये जो पूरा पार्ट होता है जहां पे वेनिएशंस होती हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लेड. एंड दिस आउटर लेयर, द आउटर लेयर जो टिप का आउटर पूरा लेयर है, दैट इज कॉल्ड लैमिना. दिस वन इज जो आपके स्टेम से आपके लीफ को अटैच करता है, दिस इज कॉल्ड पेट्यूला. In petula there is a leaf structure there, that is called axil. This is your stem and this is your stapula. ठीक है, जहां से आपका स्टेम और लीफ का पेटुला अटैच करे, दैट इज कॉल्ड स्टेपुल. सो ये बेसिकली पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ऑफ लीफ. अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये याद रखना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं बच्चों. सो टाइप्स ऑफ मोशन बेसिकली आर द सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड योर पीरियोडिक मोशन. बहुत सारे मोशंस आ जाते हैं, तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर की बात करते हैं. ऐसे मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, देयर आर सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन वन डायमेंशनल मोशन होता है इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जैसे कि कार का मोशन, इफ अ बॉय इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ट्रेन जो चलती है, दैट इज ऑल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन. सो ऑफकोर्स दीज बुलेट फायर जो होती है गन से, वो भी स्ट्रेट लाइन में होती है, तो दैट इज ऑल्सो सेट टू बी रेक्टिलिनियर मोशन. वो भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन ही होता है. तो जो भी चीज स्ट्रेट लाइन में होगी, दैट इज सेट टू बी रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, नाउ पीरियोडिक. पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है व्हेन इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम सम मूवमेंट रिपीट इटसेल्फ. जब अपने एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी मूवमेंट अपने आप को रिपीट करेगी, दैट इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन. चाहे आप झूला झूल रहे हो, चाहे आपका अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन इन इट्स ओन ऑर्बिट, वो भी आपका पीरियोडिक मोशन हो जाएगा. एज वेल एज सर्कुलर एंड रोटेशनल. इफ योर क्लॉक स्ट्राइकिंग, है ना, वो भी आपका क्या हो जाएगा? पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि दे रिपीट देयर मोशन इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो जो भी मोशन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में रिपीटिशन में होंगे, उन्हें हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. सर्कुलर मोशन, सर्कुलर से ही समझ रहे हो कि जो भी चीज सर्कल में हो, जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं सर्कल में, दैट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. राइट,
If a object or a car moving in a circular path with their constant speed is said to be circular motion. जैसे आपका सन क्या करता है, सन नहीं करता है एक्चुअली, अर्थ करता है, दे रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, इन इट्स ओन ऑर्बिट, अपनी अपनी ही ऑर्बिट पे दे यूज टू रिवॉल्व अराउंड, अपनी ही एक्सिस पे दे यूज टू रिवॉल्व अराउंड, दे यूज टू रिवॉल्व अराउंड इन एन ऑर्बिट, और ऑर्बिट किस तरह होता है, सर्कल का होता है, सर्कल ऑर्बिट होता है. सो दैट इज व्हाई दे आर डूइंग सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. ठीक है, जैसे आप ये लड़के को देख रहे हो, ये अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रहा है, इस बॉल को घुमा रहा है, एंड दैट मोशन इज सर्कुलर. तो ये बॉल कैसा मोशन कर रही है, ये बॉल कर रही है सर्कुलर मोशन. लेकिन ये बच्चा कैसा मोशन कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये क्योंकि अपनी ही एक्सिस पर घूम रहा है. तो जब अपनी ही एक्सिस पर घूमोगे दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, बट व्हेन यू आर डूइंग द मोशन इन सर्कल दैट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. आई बात समझ में सबको, क्लियर है? जल्दी गिव मी अ थम्स अप इट इज क्लियर, और लाइक्स तो डनाडन डन हो जाने चाहिए फटाफट. ठीक है, चलो. Luminous or non-luminous, I already told you, the object which have their own light such as star, bulb and आपके वो क्या बोलते हैं उनको, that their जुगनू जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपके क्या, firefly, right? They are also luminous object. And the object which don't have their own light, उनको हम बोलते हैं non-luminous, like your stone, books, paper, table, cloth, है ना, ये सब क्या, पेन, पेंसिल, these are non-luminous along with moon, सॉरी along with moon. ठीक है, आई बात समझ में सभी को, क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं. रोटेशनल मोशन कितने सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, स्पिनिंग टॉप, फेरिस व्हील, है ना, ब्लेड रोटेशन ऑफ हेलीकॉप्टर, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, देन सैटेलाइट रोटेशन towards the earth, then this boy is rotating in its own axis for because of that circular motion. So these are called acid and base. सिंपल है, एसिड एंड बेस जान लो, सब्सटेंस जो कि खट्टा टेस्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड, उनमें एसिड होता है जिनकी pH वैल्यू इज लेस देन 7 एंड दे रिलीज H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं वाटर में, लिटमस पेपर ब्लू टू रेड टर्न हो जाता है, तो दीज आर सेड टू बी एसिड. ओके, एग्जांपल्स आर कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, जो भी है इनका नेचर होता है एसिडिक. ग्रेट, चलो. टॉकिंग अबाउट बेस, बेस इज बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे होते हैं. pH value is greater than 7. Litmus paper will turn into red into blue. They release OH minus ion in water when they come in contact with water. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, ये है base के example. Basically, when you rub base in your hands or hand or palms or in between the fingers, you will feel soapy soapy. आपको soapy सा feel होगा, जैसे आप इनो पीते हो, that is base. ठीक है, वो बेस होता है और इनका बेसिक नेचर होता है, देयर नेचर ऑफ सब्सटेंसेस बेसिक. ओके, देन सॉल्ट, सिंपल, pH वैल्यू इक्वल्स टू 7. सॉल्टी करेंगे टेस्ट में, एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं दे यूज टू से सॉल्ट प्लस वाटर, दे यूज टू रिलीज सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है, टॉकिंग अबाउट दी नेचुरल इंडिकेटर्स, तो लिटमस पेपर जो कि लाइचिन से ऑब्टेन किए जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लिटमस पेपर. यही ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू टर्न करते हैं. जब एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो ब्लू टू रेड, जब बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो रेड टू ब्लू दे विल सी. ओके, टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. जब ये बेस के कांटेक्ट में आएगा तो इट विल टर्न इनटू रेडिश कलर. ओके, now physical change, any change which undergoes a physical property may change, that is called physical change. It always be reversible, आप इसे reverse कर सकते हो. ठीक है, such as melting, freezing, evaporation, dissolving, cutting, bending, ये सब क्या है, फिजिकली चेंज है. यहाँ पे कोई नए सब्सटेंस नहीं फॉर्म होते. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? नहीं फॉर्म होंगे कोई भी सब्सटेंस, प्रॉपर्टी में चेंज होगा जैसे शेप, साइज, कलर, बट जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो रिमेन सेम, ओरिजिनल प्रोडक्ट सेम होगा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट केमिकल वन,
ओके, सो आयरन रस्टिंग, आई विल गिव यू इन सम एग्जांपल जो कि आपको होमवर्क में बताना है. यू हैव टू टेल मी दिस इन होमवर्क. ये एक और आपका होमवर्क आ गया. एक तो होमवर्क आपको एरिया बताना है वेयर शर्ब प्लांट इज कल्टिवेटेड इन गार्डन और फील्ड. सेकेंड होमवर्क इज आयरन रस्टिंग, मेटाबॉलिज्म. ये दो किस चीज के एग्जाम्पल है, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज कटिंग अ पेपर. ठीक है, चलो. सो talking about chemical change are those changes जहां पे new substance will be formed, नया कुछ बनेगा ओरिजिनल वन से. ये रिवर्स नहीं हो सकता बिकॉज नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है. इसे हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज इट क्रिएट्स अ न्यू थिंग. कोई भी चीज बर्न हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो दैट इज सेड टू बी अ केमिकल चेंज. ओके, रस्टिंग जान लो, मैंने अभी पूछा रस्टिंग क्या है. सो जब आयरन विल कम इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आयरन आएगा, सो इट विल क्रिएट आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड बन जाएगा वो, यानी Fe2O3. उसमें क्या हो जाएगी, रस्ट. एक रेडिश ब्राउन लेयर अपेयर हो जाएगी आयरन में, लाइक दिस. इस तरह से इस तरह टर्न हो जाएगा लाइक दिस. सो दैट इज सेड टू बी आयरन ऑक्साइड. ओके, क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन यू ऑब्टेन्ड प्योर स्टेट फ्रॉम सोल्यूशन. जब सोल्यूशन से क्या करोगे, प्योर स्टेट ऑब्टेन करोगे लाइक सॉल्ट. सो दिस इज सेड टू बी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म. कूल एवरीबॉडी, इतना समझ में आ गया. चाइना रोज, यस, ये कैसे भूल सकते हैं हम, गुड़हल का फूल, राइट. सो गुड़हल का फूल भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों. आपको करना क्या है, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट कि ये एसिड बेस या सॉल्ट है या नहीं, तो वार्म वाटर में थोड़ा सा चाइना रोज के पेटल्स को डाल दो एंड पुट ड्रॉप इन दैट. आप थोड़ा सा उसमें एसिड डालोगे. सो व्हेन यू पुट एसिड, तो जो चाइना रोज का सोल्यूशन है, इट विल टर्न इनटू मैजेंटा. जो सॉल्ट है वो कोई कलर नहीं देगा एंड द बेस विल चेंज इन ग्रीन. ग्रीन कलर चेंज कर देगा. सो दैट मीन्स दो सब्सटेंस आर एसिड बेस और सॉल्ट. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू चेक. ओके, क्लियर. ओके, now talking about magnetic field, तो of course you all know कि the area where magnet force is exerted उसे हम बोलते हैं magnetic field. such as ये, this north and south is known as magnetic field, क्योंकि यहाँ पे आपका magnetic force अट्रैक्ट exerted है. ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहां से ओरिजिनेट करेगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो. ठीक है, नॉर्थ से साउथ में एक्सर्ट करेगी. ओके, सो यस, डेली चेंजेस की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हमारे डेली डेली क्या क्या चेंजेस हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बताना. ठीक है, कि व्हाट यू टेल मी जस्ट 5 चेंजेस जो आप डेली अपने आसपास देखते हो, जो आप अपने डेली लाइफ में आसपास देखते हो. यू सी डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. आप पानी में चीनी को घुलते देखते हो. आप कर्ड बनते देखते हो मिल्क से. आप खाना पकाते देखते हो मम्मी को. आप पेपर कट करते हो फॉर योर यूजेस, राइट. स्ट्रेच करते हो रबर बैंड को. आइस फ्रीजर से जैसे निकालते हो मेल्ट हो जाती है. वैक्स कैंडल की मेल्ट हो जाती है. आपका वाटर बॉयल करता है जब चाय बनाते हो. आयरन रस्ट हो जाता है आपका इनकम व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड एयर, राइट. आपकी कैंडल बर्न करती है जब आप उसे जलाते हो, या धूप बत्ती जब पूजा करते हो तो जलती है, राइट. वुड आपका जलता है जब हवन वगैरह करते हो, कुछ भी होता है, लकड़ियां जलती हैं, कोयले जलते हैं. सो दीज आर द चेंजेस. ये क्या है, ये आपके चेंजेस है. सम आर केमिकल चेंजेस एंड सम आर फिजिकल चेंजेस. कुछ केमिकल हैं और कुछ फिजिकल चेंज हैं, राइट. सो जब भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है केमिकल, व्हेन नो नथिंग इज फॉर्म फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्ट, देन इट इज फिजिकल. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिज्म की बात करते हैं बच्चों. ये क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट.
जो किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि मैग्नेट की बनी हो, कोबाल्ट की बनी हो, निकल की बनी हो। यानी कि मैग्नेटिज्म का मतलब होता है टू अट्रैक्टिंग एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल और एलॉय ऑफ एनी ऑफ द अबव। ठीक है, दैट इज सेड टू बी मैग्नेटिज्म। ओके, चल, नाउ व्हाट इज एयर? ऑफ कोर्स एयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स से मिक्स होकर जब कुछ बनता है तो उसे हम बोलते हैं एयर। इट इज क्लियर गैस। ये क्लियर गैस होता है जहां पे हम सभी रहते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसे हम बोलते हैं एयर। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, some inert gases, dust particles, है ना, स्मोक, ये सभी क्या है? these all are water vapor, these all are gases जो कि एयर में होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। सो द लेयर, ये जो आप लेयर देख रहे हो, दिस इज द लेयर जो कि सराउंड करती है हमारे पूरे अर्थ को, आसपास घेरे रहती है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, चलो composition of air देख लेते हैं। so as I told you, these are the composition of air. Nitrogen will be 78%, oxygen will be 21%, the 1% is your carbon dioxide, water vapor and dust particles. okay, ये हाईली इरिएक्टिव गैसेस होती, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है आपकी नाइट्रोजन, लेकिन रिएक्टिव गैस होती है आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि यही आपको बर्निंग में help करती, it help burning, as well as it is very important for all of us because we used to breathe in oxygen only, right? चल, नाइट्रोजन 78%, it is major component of air. फोर्थ फिफ्थ जो एयर है हमारी वो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है दैट इज द पाथ जहां पर आपका करंट फ्लो करता है, where current used to flow from a source across various component, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट जहां पे बैटरी, स्विच, बल्ब एंड वायर आर देयर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करें तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जैसे बैटरी, सेल, बल्ब, स्विच, वायर्स, ये यूज होते हैं ना कंपोनेंट सर्किट में। सो दिस इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, बैटरी क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। तो दो से ज्यादा जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो दे सेड टू बी बैटरी, उन्हें हम बैटरी बोलते हैं। These are the symbols as you can see on the screen: connecting wire, switch in on position, bulb, cell, switch in off position and battery. ये आपके important symbols हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, सो बिल्कुल इनको याद रखना। ठीक है जी, चलो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो आपको पता है हमारे जितने भी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं अपने घरों में या फिर कहीं पर भी, वो सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, एंड दैट इज हाउ हीटिंग इफेक्ट जनरेट होती है इलेक्ट्रिक करंट में। चाहे हमारा गीजर हो, रूम हीटर हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, फ्रीजर हो, ये सब वर्क करते हैं इन heating effect of electric current में। Wire will get heat up and that is how electric current will pass through it. So that is how electric effect जो है work करती है electric current। ठीक है, now heating element क्या है? वायर या कोल, जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं। दे यूज टू वर्क ऑन दी हीटिंग प्रिंसिपल, ये हीटिंग प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। जब हीट विल पास थ्रू इट तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इन वायर्स में तभी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, और ये डिपेंड करती है कि उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ और मटेरियल क्या है हीट का, उसी के हिसाब से हीट जनरेट होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना थिकनेस, कितनी लेंथ और कितनी वायर है, उसी के हिसाब से हीट जनरेट होगी। कूल एवरीवन, इतना समझ में आया? कूल, चलो
मटेरियल्स की बात करें तो बेसिकली जो भी नाइक्रोम्स होते हैं उनसे बने होते हैं मटेरियल्स। एंड नाइक्रोम मटेरियल्स किस किस के बने होते हैं? निकल, आयरन और क्रोमियम के। दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है ये, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंस होता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। सो देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। देयर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, सच एज योर फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन दोज व्हिच हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, जो हम इनहेल और एक्सेल करते चीजें है ना, इनहेल एक्सेल जो करते हैं दैट इज सेड टू बी ब्रीदिंग। ओके, एंड ब्रीदिंग रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन अ मिनट, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। ओके, जब इंसान को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है तो हम ज्यादा तेजी से ब्रीथ करने लगते हैं। तो दिस इज व्हाट ब्रीदिंग इज। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ वेरी वेरी टेम्परेरी मैग्नेट, जिसमें करंट क्या करती है? कैरी करती है वायर्स को, एंड दैट वायर इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट हियर. This is used in devices like motors, generator, loudspeaker, hard disk, MRI machines, and etc. And also they are used to magnetize and make permanent magnets. So, कॉकरोच क्या है? कॉकरोच के बारे में बता दूं मैं, कॉकरोच स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और इनकी ये जो स्मॉल ओपनिंग्स है इन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं. दे आर कनेक्टेड विद द ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, एंड दैट इज हाउ दे यूज टू ब्रीथ. ओके, respiration is different. respiration का ही part है breathing. So respiration is a basically process to get energy by food. food में energy होती है, और हमें वो कैसे मिलती है? जब हम respiration, जब हम breathe करते हैं, so oxygen enters into our body and that food will get break down in ग्लूकोज फॉर्म, बिकॉज हमारी बॉडी उस ग्लूकोज फॉर्म को ही समझ पाती है, खाने को नहीं समझ पाती. सो दिस गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड देन इट विल रिलीज एनर्जी इन अवर सेल. ठीक है, सो दैट इज सेड टू बी अ रेस्पिरेशन. Now, reproduction is one of the characteristics of living organism. इसमें हम अपने न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं by their parents and from their parents, and they are only same kind, यानी कि जो हम अपने सेम काइंड यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ नेचर बेसिकली, जिसके बिना लाइफ अपने आप में लाइफलेस. ओके, सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली दो होते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. सेक्सुअल में सेक्सुअल में टू पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्विंग, असेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट विल इन्वॉल्व. ओके, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू. विदाउट ऑक्सीजन जो होगी एनारोबिक, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. जो रेस्पिरेशन के ऑक्सीजन के साथ होगी, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ऑक्सीजन के बारे में देख लो. दिस इज अ हाईली रिएक्टिव गैस. इट सपोर्ट लाइफ एज वेल एज बर्निंग. ओके, चलो carbon dioxide, this is a very very small component of air, लेकिन they usually also very important for plants because of this they used to do their photosynthesis process. Okay, also air contains water vapor. जब एयर कांटेक्ट में आता है वाटर वेपर की कूल सरफेस में तो वो कंडेंस करता है, देन ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर्स करती है हमारे सरफेस पर. डीलिंग विद गार्बेज, अगर हम गार्बेज की बात करें, सबको पता है जो हम थ्रैश, जो बिन, जो हम गार्बेज जनरेट करते हैं, दे यूज टू डंप दैट, जो सफाई कर्मचारी दे यूज टू डंप दैट इन लो लाइंग एरिया एंड दैट एरिया इज कॉल्ड लैंडफिल. गार्बेज दो तरीके के होते हैं, यूजफुल एंड नॉन यूजफुल. नॉन यूजफुल को हम सेपरेट कर देते हैं, लैंडफिल एरियाज में स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो सके कंपोस्टिंग में बाय वर्मी कंपोस्टिंग मेथड. ओके, सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो लिविंग ऑर्गेनिज्म की. दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे कैन रिस्पायर, दे कैन excrete, they have a definite life span. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप के होते हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. ये आपके लाइक अभी आपसे ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. इस टाइप के रिप्रोडक्शन में
अनदर प्लांट को दे गिव राइज विदाउट सीड, बिना सीड के इनका रिप्रोडक्शन होता है. मैग्नेट्स क्या होते हैं? सिंपल, that substance which used to attract a piece of iron towards itself, they are said to be magnet. Okay, what makes things visible? Light will make things visible. आप मेरे को देख पा रहे हो because of these lights which is present in my room. Okay, so light will make things possible to see, and these are electromagnetic radiations, electromagnetic waves. Okay, this is a kind of energy. चलो आगे बढ़ते हैं. लाइट्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पूरा स्ट्रेट लाइन में, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ऐसे आपकी लाइट ट्रेवल करती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होगा? जब वो पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट विल फॉल एंड चेंजेस डायरेक्शन. वर्मी कंपोस्टिंग इज एंड रिजल्ट ऑफ वर्म्स, जब वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को टू प्रोड्यूस अ यूजेबल फर्टाइल सोर्स ऑफ वर्म्स. Luminous, non-luminous, already I told you. Ignition temperature is that temperature जब lowest temperature पे कोई भी substance पहुंच जाएगा और उसमें आग लग जाएगी, that is called ignition temperature. इमेज जो प्लेन मिरर फॉर्म करती वो इरेक्ट होगी. इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, जैसे आपके प्लेन मिरर में होती है. जितना आपका साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा, सेम डिस्टेंस पे होगी, वर्चुअल होगी, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. एंड इन द इमेज राइट साइड विल अपीयर एज अ लेफ्ट साइड, यानी कि क्या होगा, जो आपका किसमें होता है, जो एम्बुलेंस में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड? नो, लेटरल इन्वर्जन. ठीक है. स्पेरिकल मिरर लाइक अ स्पून, स्पून की तरह होता है स्पेरिकल मिरर, जिसका कर्व्ड मिरर होता है. रिफ्लेक्टिंग इनसाइड होता है और आउटसाइड क्या होता है? आउटसाइड इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. दिस इज एक्चुअली मिसेस नर्ज से आप याद रख सकते हो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, डिफॉरेस्टेशन एज सच आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज सेड टू बी डिफॉरेस्टेशन. ठीक है. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जब अनलिमिटेड क्वांटिटी में कोई भी चीज हमारे नेचर में होती है जिसे हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, that is called inexhaustible. Sunlight and air is called inexhaustible. Exhaustible जो limited quantity में है, such as petrol, forest, natural gas, coal, minerals, these are limited quantity in nature, so this is called inexhaustible. ओके. चलो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको पता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मापने के लिए होते हैं. एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क. वूल आप ऑब्टेन करते हो शिप, गोट, याक और कैमल से. सिल्क ऑब्टेन करते हो सिल्क वॉर्म्स के सिल्क मोथ से. ठीक है. दिस इज शिप. शिप दो तरीके की होती है, कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर. ठीक है. चलो, selective breeding क्या है? In this type of process, their offspring will select their parent for obtaining some special character, and that is said to be selective breeding. Processing of wool जो है 6 process में होता है: shearing, scouring, sorting, bird separation, then dyeing and then straightening. ठीक है. चलो, पोलर रीजन, दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ, आपको पता है एवरीबॉडी. और पोलर बियर की अडेप्टेशंस क्या है? दे हैव व्हाइट फर, सो देयर दे कैन नॉट मूव इजीली. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स जस्ट सी हाउ मेनी टॉपिक्स आर लेफ्ट गाइस, बिकॉज आई थिंक हमने आज बहुत ज्यादा सफिशिएंट टॉपिक पढ़ लिया है. कुछ ही और टॉपिक्स भी बचे. लेट्स जस्ट सी दैट. ओ आई एम सो सॉरी. लेट्स जस्ट सी सम ऑफ द टॉपिक्स ओनली लेफ्ट. तो हम थोड़े से टॉपिक बचे हैं तो पढ़ लेते हैं. पेंगुइन्स आप देख सकते हो उनके अडेप्टेशंस को. थर्मोमीटर ये आपका कौन सा है? क्लिनिकल, जिससे आप अपना टेम्परेचर मापते हो जब आपको बुखार होता है. न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं और उसे अपने सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज करते हैं. दो टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक्स एंड हेटेरोट्रोपिक्स. ठीक है. चलो, सो टॉकिंग अबाउट अन अकेडमी गाइज, अगर अभी तक आपने अन अकेडमी आपको इंस्टॉल नहीं किया है, सो डू इंस्टॉल इट बाय गूगल प्ले और ऐप स्टोर. हियर यू विल फाइंड प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं: इंटरैक्टिव एटमॉस्फेयर, अनलिमिटेड एक्सेस, top educators, regular doubt solving session, exhaustive coverage of your syllabus, mentorship guidance. You can unlock it by using my code PRAJ. You will get 10% discount. Iconic is your VVIP subscription.
where you will get a personal mentor. That mentor will going to guide you throughout your journey. So go ahead and take the iconic subscription, guys. You can unlock it by using my code, and here you will get also regular doubt solving solution and all the plus benefit. स्पेशल क्लास टेस्ट सीरीज आप मेरे कोड से अनलॉक कर सकते हो. स्पेशल क्लास में यू विल गेट द फीचर ऑफ रियल टाइम इंटरैक्शन. यू कैन आस्क क्वेश्चन इन क्वेश्चन पोल्स में आप आंसर कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स लीडर बोर्ड में आपका नाम आएगा. ग्रेट. एंड हाउ टू ज्वाइन क्विज. अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, लॉग इन करना ऐप में, सिलेक्ट योर गोल, go to your menu button and take plus subscription, use my code. If you want to go for quiz, label test page or bottom of the screen, click on join quiz and enter the code. Use my code Praj for getting 10% off. Thank you so much everybody for attending the session. You can unlock all the free courses by my code. Thank you so much everyone. Do hit the like button, share it with your friends, subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss any of the updates. Okay, bye bye guys, see you in another dhamakedar session. Till then, just take care of yourself and your family member. Let's crack it. Bye bye.